मैं महेश कुमार फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन का वह ऐतिहासिक बिंदु है, ऐतिहासिक टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसका नाम है। और आप लोग भी बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और परीक्षा में भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हम देखे थे कांग्रेस से पहले का जो संगठन था उसके बारे में, जो पहले वाला वीडियो में आपको पढ़ाए थे। आज जो देखेंगे हम लोग कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। तो यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मेंस के लिए भी क्वेश्चन बनता है और पीटी के लिए भी बनता है, लेकिन हम लोग आज चर्चा करेंगे सिर्फ पीटी के लिए। जो कांग्रेस की जो स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है, किसी एक दिन के प्रयास से नहीं होती है, बल्कि भारत में 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बनती है, चाहे सामाजिक क्षेत्रों में हो, आर्थिक क्षेत्रों में हो या राजनीतिक क्षेत्रों में हो, तो उन सभी जो परिस्थितियां हैं उसी का उपज आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, प्रशासन की माध्यम बनाया, उसने एक नया वर्ग, मध्य वर्ग का जन्म उस माध्यम से, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से एक नया जो मध्य वर्ग का उदय होता है, उस मध्य वर्ग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। साथ ही साथ इसी मध्य वर्ग के नेतृत्व में आगे चल कर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में इस संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जाता है और आगे चल कर के 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद भी होता है। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के मिथक के बारे में देखें और जो परिस्थितियाँ थी उस पर डिस्कशन हम लोग मेंस वाला टॉपिक में करेंगे। तो देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसके आरंभिक समय में क्या क्या, किस तरह से परिस्थितियां बनी, किस तरह से उसका स्थापना हुआ, किन व्यक्तियों का योगदान था, किन व्यक्तियों ने भाग लिया, इसके संबंध में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो आज आप पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सिंपल में यदि पूछता है यहाँ से, स्थापना याद करके रखिएगा। 28 दिसंबर 1885। लेकिन इससे पहले ऐसी कौन सी संस्था थी, किन व्यक्ति के द्वारा स्थापित की गई थी, किस तरह से वह संस्था इससे जुड़ा हुआ है, उसके संबंध में देखें। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना से पहले का जो संगठन है भारतीय राष्ट्रीय संघ है। भारतीय राष्ट्रीय संघ स्थापना 1884 में की गई थी। संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। अब ए.ओ. ह्यूम के बारे में जान लें। ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के थे, भारत में रिटायर्ड एक प्रशासनिक अधिकारी थे। उनका प्रमुख योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो अगला सम्मेलन होने वाला था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग के कारण स्थान परिवर्तन कर दिया गया और यह इसका जो सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो सम्मेलन कहाँ हुआ, तो बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, स्थान था बम्बई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। वर्ष 28 से 30 दिसंबर
1885 और जो इस सम्मेलन का जो प्रथम अध्यक्ष बने WC बनर्जी थे। WC बनर्जी, इसमें कुल जो प्रतिनिधि भाग लिए, कुल प्रतिनिधि 72 अर्थात 72। इस समय जो भारत का जो वायसराय डफरीन थे, और इस समय में भारत का कौन कौन से सामाजिक वर्ग इस सम्मेलन में भाग लिए? तो सामाजिक जो वर्ग थे, सर्वाधिक सोशल जो क्लास थे, सामाजिक वर्ग, उसमें सबसे अधिक वकील, लॉयर, पत्रकार, तीसरा व्यापारी। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कुल प्रतिनिधि कितना भाग लिया? तो 72, 72। उस समय वायसराय कौन था? डफरीन। और जो कौन सोशल क्लास के लोग शामिल हुए? तो वकील, सबसे अधिक वकील थे, पत्रकार थे और व्यापारी थे। और जो संस्थापक कहा जाता है A.O. ह्यूम थे। तो यहाँ पर एक गलती मत कीजिएगा कि संस्थापक WC बनर्जी मारिएगा, संस्थापक A.O. ह्यूम ही थे। और प्रथम जो इस सम्मेलन का, बम्बई में जो सम्मेलन हुआ, उसका प्रथम बार जो अध्यक्षता किया वो WC बनर्जी थे वो। और यह जो संघ है, इस संघ का संघ शब्द दादा भाई नौरोजी के सलाह पर हटा दिया गया और इसके जगह पर कांग्रेस शब्द को जोड़ दिया गया। और यह कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया और इसका मीनिंग होता है लोगों का समूह। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन जो प्रथम सम्मेलन हो रहा था उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लेते हैं। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, क्यों नहीं भाग लेते हैं? तो 25 दिसंबर 1885 को नेशनल जो कॉन्फ्रेंस था उसका आयोजन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में कलकत्ता में की गई थी, इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें भाग नहीं लिए थे। इसमें जो भी प्रतिनिधि थे वो सभी उच्च शिक्षा प्राप्त थे, सफल व्यापारी थे, बड़े वकील थे, बड़े पत्रकार थे, जैसे फिरोज शाह मेहता, दीनशाह वाचा, KT तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, अन्य सभी जो भी इसमें प्रतिनिधि भाग लिए वो सभी हायर एजुकेटेड थे और अपने अपने क्षेत्रों में सफल व्यक्ति थे वो। और इस तरह से इन मध्य वर्गों के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, इस तरह से सभी क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा विचार आने लगे, लोगों को जागरूक किए जाने लगे। अर्थात एक नई राजनीतिक धारा का विकास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ होता है।
एक नई राजनीतिक आंदोलन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ होता है। तो आरंभ का जो सम्मेलन है उसको देखें हम लोग, मैप के साथ देखें हम लोग। तो पहला सम्मेलन देखें हम लोग बंबई में, (1885) में। दूसरा जो सम्मेलन होता है कलकत्ता में, बंगाल में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। (1886) में। तीसरा जो सम्मेलन होता है मद्रास में, वर्ष था 1887। अध्यक्षता किए बदरुद्दीन तैयब जी। जो चौथा सम्मेलन होता है इलाहाबाद में, और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले करते हैं 1888 में। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको याद रखना है कि बम्बई में जो हुआ 1885 में जो सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन स्थल का जो नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वो भी याद करके रखिएगा। अध्यक्ष याद करके रखिएगा। स्थापना, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ, वह याद करके रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। संस्थापक A.O. ह्यूम थे। उस समय का वायसराय, समकालीन वायसराय डफरिन थे। ये सब बिंदु याद करके रखिएगा। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे। पहला सम्मेलन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए और सेकेंड में 450, 450। यह भी पूछता है। तीसरा सम्मेलन मद्रास में हुआ। आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियाँ थी, बम्बई, बंगाल और मद्रास। मद्रास में जो सम्मेलन 1887 में हुआ, 1887 में हुआ। अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। और यहाँ से पूछता है कि बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यह भी पूछता है आपसे है। चौथा सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में। यह भी पूछता है कि प्रथम यूरोपीय कौन व्यक्ति है कि जिसने अध्यक्षता किया, तो जॉर्ज यूले थे। कहाँ पर किए? इलाहाबाद में किए वो। तो इस तरह से 4 का याद करके रखना है। साथ ही साथ सारा जो सम्मेलन है, कांग्रेस सम्मेलन है जी, उसमें से जो प्रमुख है उसको भी याद करके रखना है आपको है। अब देखते हैं कि कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार के बीच में क्या संबंध था। आरंभ में ब्रिटिश प्रशासन कांग्रेस की स्थापना में सहयोग किया, सहयोग की भूमिका निभाया। लेकिन जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक आधार बढ़ने लगा, जैसे जैसे वह आम जनता की आवाज़ बनने लगा, ब्रिटिश प्रशासन कांग्रेस के प्रति जो पहले सहयोग कर रहा था, वह असहयोगी हो गया। कब? वर्ष 1888 से इलाहाबाद के सम्मेलन से। क्योंकि इलाहाबाद के सम्मेलन में
वह विघ्न पहुंचाने का प्रयास किया, बाधा पहुंचाने का प्रयास किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी बीपीएससी में, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ भी पूछा जाएगा, यहाँ से पूछ सकता है आपको है कि कब ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के प्रति असहयोग की जो सहयोग की नीति थी, असहयोग की नीति बन गई 1888 से इलाहाबाद के सम्मेलन से। इस तरह से कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार का संबंध को देखें हम। अब आगे देखते हैं हम लोग हैं कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सिद्धांत है। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में जो सिद्धांत है, 3 सिद्धांत, जहां से एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। पहला है सेफ्टी बल्ब का, सेफ्टी बल्ब, सेफ्टी बल्ब का, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय। दूसरा है लाइटिंग कंडक्टर का, त्वरित चालक का, यह सिद्धांत जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए थे। तीसरा सिद्धांत है षड्यंत्र सिद्धांत। यह सिद्धांत आरपी दत्त का है। तो इस तरह से ये जो 3 सिद्धांत है, यह मेंस में देखना आपको है, लेकिन पीटी में ये सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत बहुत बार पूछा गया है। बाय द वे लाइटिंग कंडक्टर का ही पूछता है तो जीके गोखले का है। कॉन्स्पिरेसी सिद्धांत आरपी दत्त का है। तीसरा से कांग्रेस के जो कांग्रेस की स्थापना के संबंध में 3 सिद्धांत हैं, उसको भी आप याद करके रखिएगा। अब आगे देखते हैं कांग्रेस का जो आरंभिक काल है। कांग्रेस के आरंभिक काल जिसको हम लोग बांट के देखते हैं 1885 से 1905 की अवधि को जो नाम दिया गया है उदारवादी, उदारवादी या नरमपंथी। उदारवादी या नरमपंथी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय के जो भी कांग्रेस के नेता थे वो अंग्रेज़ों के प्रति उदार नीति अपनाया, नरम रुख अपनाया। इसीलिए इस काल को उदारवादी या नरमपंथी काल कहा जाता है। और इस काल के नेता को भी उदारवादी या नरमपंथी नेता कहा जाता है। इन सभी जो प्रतिनिधि थे इस काल के, उनका अपना राजनीतिक सोच था, उनका अपना दृष्टिकोण था। इसलिए इन्होंने आरंभ में ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार रुख अपनाया, उदार रुख अपनाया, उदार नीति अपनाया या नरम रुख अपनाया। इसलिए इस काल को हम लोग उदारवादी काल कहते हैं। और इस काल के जो नेतृत्व थे उसको उदारवादी नेता या नरमपंथी नेता कहा जाता है। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कि उदारवादियों का योगदान देखेंगे। फिर मिलेंगे हम आपसे अगला वीडियो में, इसके अगले भाग को लेकर के आएंगे। इस तरह से इस वीडियो से लाभ उठाएं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो या बिहार दरोगा हो, एईडीओ हो या बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में इससे आपको लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।